3 सांप निकाले जिसमें से एक बहुत ज्यादा फनफना रहा है और डर हमको लग रहा है बहुत। अपनी जान को मतलब हथेली पे रख के सांप पकड़ना पड़ता, कोई शौक तो है नहीं। पिटारी में अगर सांप मर जाए बाबू तो कन्या खिलानी पड़ती है, भंडारा करना पड़ता है। 10 दिन मजदूरी करे, 10 दिन ऐसे ही खाली पड़ेगा। जहर ताकत होती है इनकी। अच्छा, इसका जहर भरा हुआ है तो ये नहीं मरेगा ना? नहीं मरेगा सर। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, लखनऊ के बंगाली खेड़ा इलाके में। अब ये भी सोचनीय बात है कि लखनऊ में बंगाल जैसी नाम की जगह क्यों है। खैर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहते हैं सपेरा समुदाय के लोग जिनका मूल बंगाल से है। इंदल नाथ जी मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त, और अभी इन्होंने 3 डब्बे खोले, 3 सांप निकाले जिसमें से एक बहुत ज़्यादा फनफना रहा है और डर हमको लग रहा है बहुत। तो हम तो डिस्टेंस पे खड़े हैं, लेकिन आइए इनसे बात करते हैं। तो इंदल नाथ जी, कब से आप इस काम में लगे हुए हैं? ये सर बहुत कम से कम 50 साल से हमारे दादा बाबा ये करते हैं, लेकिन अब कुछ बदलाव आ रहा है। अब जो है तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, मजदूरी करते हैं बच्चे। ज़मीन उमीन तो है नहीं हमारे पास जो मतलब कि खेती बाड़ी करें। भाई यही खेती बाड़ी, इस पर भी बैन लगा रखा सर, इस पर भी बैन लगाता मतलब लगा रखा। वन विभाग वाले देखते हैं, हट हट, वन विभाग वाले सर छुड़ा देते हैं, पिटारी तक छुड़ा लेते हैं। हाँ सर। तो वन विभाग वाले ले जाते हैं, बैन लगा रखा है, तो फिर उसके बाद वापस आप लोग पकड़ते होंगे? फिर पकड़ते हैं, क्या करें साहब। अच्छा। तो फिर गाँवों में दिखाते हैं, गाँव में भी कहीं मिल जाते हैं तो वहाँ से भी छुड़वा देते हैं। अच्छा, तो ये जो सांप है अभी इसमें आप बता रहे हैं कि जहर है? हाँ सर, जहर है। हाँ सर। ये लगातार फनफना रहा है, आपके हाथ पे मार भी रहा है, तो ये जहर आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहे सर। ऐसा क्यों? सर ऐसा क्या है, मतलब थोड़ी हम सही बताएं, इसका सर नस काट दिएगी। अच्छा। मतलब जहर है इसके अंदर, हाँ। जो पाइप तरीके की एक नस होती है वो काट दी है सर केवल। अच्छा। तो अगर काटेगा भी तो उसका असर नहीं होगा सर। तो इससे इनको कोई नुकसान वगैरह नहीं होता? नहीं सर, वो इनसे कोई जहर है, इसमें कोई नुकसान होना, जहर इनकी जान होती है। तो अभी आप इसको कितने समय तक रखेंगे? इसको सर ये कम से कम अभी आज ये 9 दिन का पकड़ा है। 9 दिन? 9 दिन हो गए। अच्छा। तो करीब कम से कम 8-9 दिन तक और रखेंगे बस सर। और फिर उसके बाद फिर दूसरा ढूंढेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या सर, पिटारी में अगर सांप मर जाए बाबू तो कन्या खिलानी पड़ती है, भंडारा करना पड़ता है बाबू। अच्छा, तो क्यों, क्या इनकी लाइफ कम होती है, क्या वजह होती है? सर जहर निकाल देने, जहर इनकी जान होती है बाबू। अच्छा। जहर ताकत होती है इनकी। अच्छा। मतलब जहर अगर निकाल देंगे तो ये एकदम आधा समझो खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ सर, इसलिए बस इसकी नस काट देते हैं। जो दांत से कांटेक्ट होती है थैली में, हल्का सा ऐसे ब्लेड से चीरा लगा दिया, बस कट गई नस। इसके जहर और सब भरा है सर। अच्छा, इसका जहर भरा हुआ है। हाँ। तो ये नहीं मरेगा ना? नहीं मरेगा सर। अच्छा। नहीं, देख लो, दिखा दें जहर सर। नहीं ठीक हाँ, दिखला नहीं। अभी ये दवाई में भी जहर निकलेगा। जैसे जहर ऐसा होता है सर जैसे शहद, बिल्कुल शहद के तरीके होता है। अच्छा, तो ये काम आप बोल रहे हैं कि आपके दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है। तो और सरकार ने बैन लगा रखा है, तो इन कामों पर बंद कर लीजिए, आप बंद कर लीजिए। तो ये काम आपके पुरखों से चला आ रहा है। हाँ सर। और अब जो है सरकार ने बैन लगा रखा है, आप बता रहे हैं कि बार बार वो आते हैं, उठा ले जाते हैं। हाँ सर। तो फिर कुछ और दूसरा काम करने की कोशिश नहीं करी आपने? दूसरा काम सर यही मजदूरी कर लेते हैं, और क्या कर लें भाई, आप ही बताओ। तो यही इस काम पे फिर क्यों बार बार लौटना पड़ता है? अब सर एक तो हम इतनी हमारी उम्र है, जो काम भी जल्दी नहीं देते हैं आदमी। बूढ़े आदमी को कौन काम देगा सर। और आपका शौक भी है? और शौक है सर, अभी कहीं किसी के घर में निकलता वो पकड़ लाते हैं सर। अच्छा। और जैसे मतलब किसी घर में ही अधिकतर मिलते हैं। अब ये गर्मी का समय आ गया, और ये गर्मी से जब ये पानी मतलब बरसेगा, तब सब ये घरों ही में भागते हैं। नीचे पानी भर जाता है तो ऊंचे पे भागता है सांप, तो अधिकतर घरों में मिलते हैं सर। तो सर अब क्या करें, मजबूरी पे अब अपनी जान को मतलब हथेली पे रख के
सांप पकड़ना पड़ता। कोई शौक तो है नहीं, लेकिन करें क्या करें। तो कई बार काटते भी होंगे। काट लेता है सर, ये देखो, ये काटा है। एक बार ये काट लिया था तो हमने चाकू से चीर दिया था यहाँ हाथ बांध के, और पूरा खून निकाल दिया था। ये देखो सर, ये आ रहा है। ये देखो, एक बार काट लिया। हम अकेले थे, हम पकड़ रहे थे, काट लिया यहाँ इधर हाथ में। तो हमने तुरंत बांधा हाथ, अंगोछा फाड़ के, और मतलब वो खंता थी हम पे सांप पकड़ने वाली, वही बल्लम टाइप की, वही डाल के ऐसे चीर दिया था, और ये पूरा खून दबा दबा के निकाल दिया था सर। तो कहीं अस्पताल वगैरह नहीं गए? नहीं गए थे सर। ये बनाने के जैसे चीरा मतलब ज़्यादा कट हो गया था, तो इसमें टाँके लगवाए थे ले जाके। तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे मान लीजिए यही हमने आपको सांप काटा तो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत आप जाएंगे आपको इलाज मिलेगा मुफ्त में 5 लाख तक का एक परिवार पे। तो वो सब स्कीमें आप लोग तक पहुंच पाती हैं कि नहीं? बहुत कम पहुंचती हैं सर। हमारा गांव तो ये जो हमारा ये कल्ली ग्राम सभा में हमारा गांव सर, ये यहाँ मतलब जो भी सुविधाएं हैं सरकार से मिलती हैं, तो शायद ही किसी एक आध मतलब 100 आदमी तो मतलब आदमी से भी 100 से ज़्यादा है, और गांव में सब आबादी तो कम से कम 1500 की होगी, लेकिन किसी को कोई नहीं मिलता सर। ऐसा क्यों? आज अभी देखो, वहाँ से जब हटाया गया है बाबू खेड़े से, तो अभी तक मात्र केवल एक हैंड पंप गड़ा है, एक लगा आज 5-6 साल से। मतलब 19 में हटाया गया था वहाँ से, 16 में कॉलोनी आई थी, तो 19 में हटाया गया था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पूरे समुदाय में 1500 लोगों की जनसंख्या के बीच एक हैंडपंप लगा है पिछले 5-6 सालों में? हाँ सर, और रोड अभी भी नहीं बनी। अच्छा, रोड कहीं नहीं है, ना खड़ंजा है ना नाली है। लाइट वाले आते हैं, लाइट काट के चले जाते हैं। अच्छा, क्या करें सर, बताओ कहाँ जाएं। और बाकी ये मनरेगा वगैरह के तहत काम मिलता है कि नहीं? मनरेगा अब यहाँ चलता ही नहीं है, यहाँ कोई कराता ही नहीं मनरेगा, यहाँ कोई मनरेगा नहीं कराता भैया। अच्छा, ये सब विकास भी बने हुए हैं सारे, मतलब पानी उन्हें चोता रहता, सबकी छत है। अब इतनी पोजीशन ही नहीं है कि कोई मजदूरी कर रहे उतना, मतलब कि उतनी आमदनी हो बनवा पा। नाली खड़ंजा कुछ नहीं है। आपका नाम? हमारा आलोकनाथ है सर। लोकनाथ। आप हाँ। क्या करते हैं? हम भी यही काम करते हैं, सांप बिच्छू पकड़ना, दिखाना। जैसे मौके पे है कहीं निकल ले आता है तो तुरंत वहाँ जाते हैं और पकड़ ले आते हैं। ये कहाँ दिखाते हैं आप लोग? इसका पैसा मिलता है दिखाने का? दिखाने का क्या, यही गांव देहात में हम लोगों के आजा दादा जमाने से करते आए, तो ये सब गांव के बच्चे उच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। ये भोलेनाथ के गले की माला है, तो ये सब पूजते हैं इनको, तो मानते हैं, तो जो भी दान दक्षिणा कर देते हैं, उसी में हम लोग की भी रोजी रोटी चलती है। तो ये कितनी कमाई इससे होती होगी? जो भी मिल जाता है साहब, घर खर्चा बर्चा चल जाता बच्चों का, बस इतना ही होता है। महीना का कितना दिन आप निकलते हैं सांप लेकर? महीना का कम जब रहता है तो जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते। कभी मजदूरी कर लेते हैं, कभी मतलब ईंटा गारा वाला काम कर लेते हैं, बस इतने। अभी कटिया पिटिया चल रही है, कभी भूसा भरने चले जाते, कभी गेहूं काट लेते हैं, बस इतना ही काम है। और बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे तो पढ़ रहे हैं सर, हम लोगों के सरकारी जो खाना मिलता है जहाँ पे, हाँ। वहीं बच्चे पढ़ने जाते हैं सर। खाना भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती हाँ, है। क्या करें सर, पढ़ते हैं? हाँ सर, पढ़ाई हो जाती है वहाँ पे? ये छोटे छोटे बच्चे सब जाते हैं स्कूल, जितने भी यहाँ खेल रहे हैं सभी स्कूल जाते हैं बच्चे। तो अब ये बच्चे तो ये काम नहीं उठाएंगे? ये कहाँ उठाएंगे सर, के बच्चे करते ही नहीं है। जाते सांप तिलिक नहीं पकड़ने जाते हैं, कहते कट काट ले, और उनको बाजा दे दे भी तो कहेंगे कि हमसे बजेगा नहीं। और जमान है, जैसे ये लड़के हैं, कुछ और भी लड़के हैं, वो तो एकदम ही से नहीं जाते हैं। तो ये ठीक बात है कि गलत बात? गलत है। अच्छी बात है बेटा, सांप पकड़ना आना चाहिए बच्चों को। नहीं, ये अपना हुनर तो होना चाहिए साहब। हाँ। हुनर होना चाहिए। मान लो अचानक में कहीं निकले आता नहीं है, अब ढूंढने जा रहे हैं, तो अगर हुनर है तो वो निकाल के छोड़ रिटर्न कर देते हैं हम लोगों में। का तो ये पकड़ के वो बाहर ही छोड़े आते हैं, ये घर भी नहीं लाते हैं, ये खुद डरते हैं। ये वही हम पहुंच जाते हैं बुढ़े सरीके हमारे ऐसी उम्र वाले, तो जो घूमते हैं इससे वही ले आते हैं। नहीं ये इनको मिल जाए सांप, ये बाहर से पकड़ेंगे और बाहर ही छोड़ देंगे कहीं। तो अब तो आप भी चाहते होंगे ना कि ये बच्चे कुछ ऐसा काम पकड़ें जो
आम आदमी करता है, नौकरी पेशा करें, अपना व्यापार करें, है ना। और ये जो सांप पकड़ने की बात है, इसको तो वैसे भी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है, और इसमें कितनी कमाई होती है नहीं होती है वो आप जानते हैं। मेरे सर तो इसीलिए आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं आपका भी यही इच्छा होगा कि बच्चे इस काम में, धंधे में ना आए। हाँ सर, यही सोच हम तो हैं कि मतलब हम क्या सभी सोच रहे हैं कि अपने ये जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं। लोगों को सरकारी जैसे कोई जीव जंतु कार्यालय है उसमें हम लोगों को ज़्यादा ध्यान करके उसमें नौकरी दे दे तो हम लोग जैसे इधर उधर रहते हैं उसमें नौकरी भी मिल जाएगी। और जैसे कोई जीव जानवर है पकड़ना है उसी में हम पकड़ के हम सरकारी की तरफ से कोई काम मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। अब ये आम की तरह जीना तो बेकार ही है। जैसे अब ये थोड़ा बहुत है, अब महीना में 10 दिन रखे, 20 दिन नहीं है तो 10 दिन मजदूरी करे, 10 दिन ऐसे ही खाली पड़े रहते। जय हिंद जय माता। क्या मजदूरी करते हैं आप? बस बताया तो यही ईटा गारा है, कभी सीजन आ गई गेहूं कटाई, कभी सीजन आ गया धान कटाई, बस यही सब करते हैं। अपनी जमीन पे तो नहीं हो पाता होगा? अपनी जमीन है ही नहीं, सब बोने खाद जोतने बोने भर की जमीन ही नहीं है कि हम आज से नहीं। जमीन मात्र 1 बिस्वा जमीन है सर, उसमें मकान बना में उसमें कहाँ खेती कर लेंगे? 1 बिस्वा जमीन है, कौन खेती कर लेगा सर? इतने बड़े परिवार हैं बेटा, एक घर का आदमी उसके 6-7 बच्चे हैं, तो घर बनाएंगे क्या? जमीन उसमें खेती चलाएंगे? घर ही तो बनाएंगे मालिक साहब। अब तक कुछ आ गया तो हमारी भी इज्जत से। जय माता की जय। साहब हम गलत नहीं बोले, ये प्रसाद इज्जत रहेगा, मैया देवी तेरा दरबार सच्चा रखेगा। हम भी बाबा झूठ नहीं बोल सकते, हमारी भी कोई पालन करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।